हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आनंदिता आनंद। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये किसी मेले का व्लॉग है। तो जी हाँ, ये झारखंड का सबसे फेमस मेला जन्माष्टमी मेला है। तो झारखंड से जो भी लोग रिलेटेड होंगे या सीकेपी में जो लोग रहते होंगे वो इस मेले को भली भांति पहचान लेंगे कि ये कहाँ का मेला है। तो ये हमारे सीकेपी का सबसे फेमस मेला है, जन्माष्टमी मेला। और काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये लगाया जाता है। काफ़ी सारी दुकानें भी आती हैं, बाहर से भी दुकानें आती हैं। तो आज संडे था, इसलिए आज हम लोगों ने प्लानिंग की कि चलो आज हम लोग बच्चों को मेला घुमा लाते हैं। तो ये है मेले का एंट्री। यहाँ हम लोग अभी मेले के अंदर जा रहे हैं। बाहर ही काफ़ी अच्छी दुकानें छोटी छोटी लगी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि जन्माष्टमी मेला इसका नाम है, तो यहाँ भगवान की झांकी भी तो लगी होनी चाहिए। तो ये है सबसे सुंदर, यहाँ पर डोल रखा गया था, पंडाल वगैरह बनाकर श्री कृष्ण भगवान का डोल यहाँ रखा गया था। जन्म वगैरह भी कराया जाता है। जिस दिन जन्माष्टमी था, यानी जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस दिन से ये मेला लगता है। और कम से कम 10-12 दिनों के लिए ये हमारे शहर में लगा रहता है। जैसा कि हम लोग करते हैं कि भगवान का जन्म कराते हैं और उसके बाद छठी वगैरह भी करते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ किया जाता है। तो यहाँ पंडाल में भगवान की झांकी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। भगवान छोटे से पालने में झूल रहे थे और काफ़ी सारी प्रतिमाएं लगी हुई थी भगवान की। यहाँ पर कई रूपों में भगवान को दिखाया गया था। यहाँ पर देखिए, शेषनाग के ऊपर भगवान नृत्य करते हुए, और यानी कि बाल रूप और बड़े रूप दोनों रूपों में भगवान की प्रतिमाएं यहाँ सजाई गई थी। काफ़ी सुंदर ये लग रहा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने भगवान के दर्शन किए और ये यहाँ पे फिर हम लोग मेले के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर चरखी वगैरह बहुत सारा था, काफ़ी सारा झूला लगा हुआ था। तो बच्चों को तो जैसा आप जानते हैं कि मेला में घुसते हुए ही इन लोगों को सबसे पहले कुछ नहीं दिखता सिवाय चरखी और झूले के, क्योंकि बच्चों का मेला यही होता है। तो हम लोग यहाँ पर अभी डिसाइड कर रहे हैं, बच्चे भी चूज़ कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों को किस चरखी पे जानी है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मौत का कुआं देखेंगे, क्योंकि बच्चों ने भी पहली बार मौत का कुआं देखा था। मैंने तो पहले देखा हुआ था, लेकिन बच्चों ने और बच्चों के पापा ने मौत का कुआं नहीं देखा था। तो मैंने कहा कि चलो पहले सबसे पहले हम लोग मौत का कुआं देखते हैं। तो वैसे तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर ददरी मेला काफ़ी फेमस है। तो जो लोग यूपी से होंगे वो समझते होंगे, ददरी मेला में मौत का कुआं ज़रूर आता है। और बहुत काफ़ी साल हो गए मुझे मौत का कुआं देखे हुए, इसलिए मैंने कहा कि इस बार सबसे पहले बच्चों को मैं वही दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये मौत का कुआं स्टार्ट हो गया था। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लग रहा था देखने में। 3-3 4-4 बाइक चल रही थी इसमें। उसके बाद फिर मारुति 3-3 एक साथ चलाई जा रही थी। बच्चों के लिए बहुत नया था, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी ये नहीं देखा हुआ था और बच्चों के पापा भी कभी नहीं देखे थे। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग मेले में मौत का कुआं ही देखेंगे। और बच्चे काफ़ी थोड़े से डरे हुए भी थे। ये मेरी छोटी बिटिया है, ये उधर कुएं की तरफ नज़र ही नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे काफ़ी डर लग रहा था। और क्योंकि कुआं थोड़ा ऊंचाई पे बनता है ना, तो जब ये बाइक वगैरह और गाड़ी वगैरह चलती है तो कुआं थोड़ा बहुत हिलने जैसा होता है। तो इसलिए वो छोटी बिटिया मेरी डरी हुई थी कि मम्मा कहीं गिर ना जाए हम लोग, क्योंकि ये सब चल रहा है तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो सब के सब अपने कान में उंगली डाले हुए थे और यहाँ वो डर के मारे मेरे से दोनों मेरी बेटियाँ चिपकी हुई थी और बेटा मेरे हस्बैंड उसको गोद में लिए हुए थे, क्योंकि काफ़ी शोर हो रहा था। ये बाइक वगैरह चलता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है। तो बच्चों के लिए पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए डर के मारे ये दोनों तीनों हम दोनों से चिपके हुए थे। तो लेकिन बहुत मज़ा आया। पहली बार इन लोगों ने देखा, इन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छा इन लोगों ने करतब भी दिखाया। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप 3-3 मारुति एक साथ ये लोग चला रहे थे। तो मेले में सबसे अच्छा बच्चों को यही लगा, क्योंकि उनके लिए ये नया था। हम लोग को तो ददरी मेला, आप जो भी यूपी से होंगे वो जानते होंगे कि ददरी मेला हमारे यूपी की शान है। तो ददरी मेला वगैरह में ये सब हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं, लेकिन मुझे भी देखे ये सब बहुत टाइम हो चुका था। तो इस बार मैंने भी सोचा कि चलो इस बार सबसे पहले बच्चों को इसका एक्सपीरियंस कराते हैं। तो उसके बाद कुआं देखने के बाद हम लोग ड्रैगन पर चढ़े।
तो ड्रैगन पर हम लोग काफ़ी मस्ती कर रहे थे, बच्चे डर भी रहे थे और डर के मारे सब शोर शराबा कर रहे थे, काफ़ी चिल्ला रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो सारे बच्चे मेरे झूले पर घूमने के लिए ही इन लोगों का मेला होता है। तो यहाँ देखिए, फिर इनके पापा हम सब मिलकर यहाँ ड्रैगन झूल रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि मेले में जो भी सामान वगैरह मिलता है वो सब तो हम लोग मार्केट में भी ले सकते हैं, लेकिन मेले की रौनक जो होती है वो ये झूला, चरखी और उसके बाद ये थर्ड झूला है। तो शिप वाला झूला भी आप लोग पहचानते ही होंगे। तो जब तक शिप वाले झूले पे ना झूलो तब तक लगता ही नहीं कि झूला कोई कंप्लीट हुआ। वैसे तो मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी वाली बिटिया इसमें नहीं जाते हैं, बस हम और मेरी बड़ी बिटिया और मेरा बेटा, ये तीनों हम लोग यहाँ चढ़े हुए थे और यहाँ मेरे नीचे हस्बैंड वहाँ से ये वीडियो कैप्चर कर रहे थे। तो काफ़ी मज़ा आता है। तो आप लोगों को शिप वाला झूला कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वैसे बड़े वाले झूले पर भी जाती हूँ, लेकिन बच्चों ने ज़िद किया कि नहीं मम्मी तुम नहीं जाओगी अकेले, हम लोग भी जाएंगे। लेकिन बच्चों को लेकर जाना थोड़ा मुझे सेफ़ नहीं लगा बड़े वाले झूले पर, इसलिए मैं नहीं गई और शिप वाले झूले पर इन लोगों को लेकर आई। तो यहाँ देखिए, ये मैंने खुद से कैप्चर किया शिप वाले झूले पर। तो यहाँ बगल में एक और झूला था, अभी झूला स्टार्ट नहीं था इसलिए बच्चे डर भी रहे थे और दोनों तरफ अपना झूला भी देख रहे थे। और अभी का था कि उसे तो डर लगता है शिप वाले झूले पर, लेकिन जैसा हम कहते हैं ना कि मम्मा के साथ ये कहीं भी जाने को तैयार हो जाएगा, मम्मा को अकेले ये बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तो ये इस पे बैठने के लिए भी तैयार हो गया। और यहाँ देखिए, ये हस्बैंड मेरे नीचे से कैप्चर कर रहे हैं, वो इस झूले पर नहीं बैठते हैं क्योंकि कहते हैं कि मुझे डर लगता है, तुम जाओ। और मैं और मेरी बड़ी बिटिया इस पे एंजॉय करते हैं। छोटी वाली भी नहीं आती, उसे भी ऊंचाई से और झूले से डर लगता है। तो हम और मेरी बेटी और मेरा वीर बेटा मेरे साथ यहाँ पर झूले पर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब झूला चलने वाला है। और ये ज़ोर से मुझे पकड़े हुए था कि बस मम्मा अब चलेगा, मुझे ज़ोर से पकड़ना, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो इसलिए ये बैठा हुआ था। मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं ये चिल्लाने ना लगे, रोने ना लगे, लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। मुझे तो काफ़ी पसंद है ये झूला, और मैं बड़े वाले पर नहीं जा पाई क्योंकि बच्चों को लेकर थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि क्या पता बच्चे उस पर डर जाएं। और उसके बाद अब इतना झूला झूलने के बाद फिर आती है कुछ पेट पूजा की बारी। तो सबसे पहले गर्मी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर, तो हम लोगों ने कहा कि चलो ये आइसक्रीम खाते हैं। यहाँ मैं आइसक्रीम खिला रही हूँ बच्चों को। उसके बाद यहाँ पर गोला था, बर्फ़ गोला, तो ये तो हम सबकी फेवरेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ बर्फ़ का गोला खा रहे हैं। और अब शाम भी हो रही है धीरे धीरे, तो अब हम लोग रिटर्न भी हो रहे हैं। थोड़ा बहुत हम लोगों ने सामान वामान खरीदा। वहाँ का मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और मोबाइल से मैं वीडियो वहाँ कैप्चर नहीं कर पाई। इसलिए फिर बाहर जब हम लोग निकलने लगे मेले से, तब मैंने थोड़ा बहुत शॉट लिया। वैसे मैं लाइव आई हुई हूँ मेले के अंदर से भी अपने फेसबुक चैनल पर। वहाँ मैंने थोड़ा बहुत बच्चों को दिखाया है, वहाँ पे दुकानें वगैरह भी दिखाई हैं।
तो यहाँ पर हम लोग अब मेले से बाहर निकल रहे थे, तो सामने गोला वाला का स्टॉल लगा हुआ था। तो बच्चे जिद करने लगे कि मम्मी लास्ट गोला खिला दो, अब घर चलना है। वैसे सबको सर्दी जुकाम है, लेकिन गोला खाने के लिए सब ठीक थे। और सबसे ज़्यादा बदमाशी इसी की रहती है कि इसको गोला दिख गया तो बस वहाँ रुकना ही रुकना है, चाहे कितना भी सर्दी जुकाम रहे, गोला खाना ही है। और यहाँ देखिए सभी हम लोग गोले का आनंद ले रहे हैं। और हम लोग अब मेले से बाहर निकल चुके हैं। उस दिन काफ़ी भीड़ थी, संडे होने की वजह से मेले में बहुत भीड़ थी, बच्चों को लेकर जाना। लेकिन फिर एक एक दिन करते करते मेले जाने का भी समय हो जाता, तो हम लोगों ने कहा कि चलो आज संडे है, और बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह भी इस मेले में आने वाली थी। तो बच्चों ने जिद किया कि मम्मी चलो आज तो चलो कम से कम। तो यहाँ अब हम लोग भी गोला खा रहे हैं। तो मुझे भी वैसे काफ़ी गोला पसंद है लेकिन बच्चों की वजह से थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है। होता है ना कि भाई बच्चों को सर्दी जुकाम है, तो इसलिए हम लोग भी छोड़ देते हैं उस चीज़ को। लेकिन आज जब बच्चे खा रहे थे तब हम लोग को भी मौका मिल गया कि चलो हम लोग भी खा रहे थे। तो यहाँ देखिए, आप लोगों को गोला आइसक्रीम कैसा लगता है? सब आइसक्रीम तो अलग है, लेकिन इसका स्वाद पूछिए मत, बहुत ही अच्छा लगता है। देसी गोला हमारा, बहुत सारी आइसक्रीमें हैं लेकिन इसका अलग जवाब है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि मैं आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर कर पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ व्लॉग शेयर करना, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू,